नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज रात 3:30 बजे से शनिदेव ने सुना दिया है अपना फैसला। अब अच्छों का तो कल्याण होने वाला है, लेकिन बुरे लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। अभी आपके हाथ में है कि आप अपने ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे या फिर नकारात्मक, क्योंकि शनिदेव उन लोगों को आशीर्वाद देंगे जिनके कर्मों में कोई दाग नहीं है, जिनके कर्म पावन है, पवित्र है। लेकिन उन लोगों की बहुत ज़्यादा खटिया खड़ी होने वाली है जो हर वक्त झूठ बोलते हैं, किसी न किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ छल कपट बुराइयाँ चुगलियाँ करते हैं। तो वे लोग ज़रा सावधान हो जाइए और वीडियो को बिल्कुल आप सभी अंत तक देखें, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सितंबर माह में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा समय निकालें और अंत तक अवश्य देखें। और सबसे पहले जो भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। इस सितंबर के महीने में अगर किसी की मदद करने का मौका आपको मिलता है तो उसे हाथ से नहीं जाने देना है, इतना आप ध्यान रखें। क्योंकि इसे भगवान की मर्जी माननी है कि अगर कोई द्वार पर आया है, कोई आपको मिला है और वो मदद की अभिलाषा रख रहा है, तो भगवान ने उसकी मदद के लिए आपको चुना है और भगवान का चुनाव गलत नहीं हो सकता। इसलिए घमंड छोड़िए, उसे छोटा आंकना छोड़िए, अपनी क्षमतानुसार उस व्यक्ति की मदद करिए, चाहे वो जाना हो या अनजाना हो। यही मानवता है और यही मानव धर्म है, इतना आप ध्यान रखें। शनिदेव ने सुना दिया है अपना फैसला। ऐसा काम करिए जो भगवान के नज़रों में आपको ऊंचा कर दे। आने वाले सितंबर के इस महीने में मन में चिंता और उग्रता बनी रहेगी, जिस वजह से काम बिगड़ सकते हैं। देखिए, जो आज का मानव है वो चिंता में बहुत रहता है। उसे अतीत की चिंता है कि ऐसा क्यों हो गया, उसे भविष्य की चिंता है कि क्या होने वाला है, जिस वजह से वो वर्तमान में रोता रहता है। परंतु अगर वो वर्तमान में जीना शुरू कर दे अतीत और भविष्य को छोड़कर, तो उसके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। और उग्रता, जो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, वो शनिदेव को पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि आप अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि जो इंसान अपने क्रोध पर काबू रख सकता है वो बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। इस सितंबर के महीने में जो मध्य का समय आएगा, आपको कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा बहुत लाभदायक रहेगी और आपके आर्थिक हालातों में सुधार भी करेगी, लेकिन लापरवाही सब कुछ बेड़ा गर्क कर देगी। कई बार हमारे सामने मौके आते हैं, कई बार हमारे सामने अवसर आते हैं, लेकिन हम निंद्रा में रह जाते हैं। हमें नींद आ रही होती है, हम आलस्य के तले दबे होते हैं और हम अवसरों को नहीं भून पाते। वही हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे प्रतिस्पर्धी उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का खास ही ख्याल रखना है। किसी इष्ट मित्र की मदद से असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर अपने कार्य क्षेत्र में उचित निर्णय लेने में आप कामयाब रहेंगे। मन चाहा लाभ प्राप्त होगा और प्रेम संबंध की दृष्टि से समय थोड़ा मिला जुला है। इसी के साथ में दोस्तों, किसी भी कार्य में मनचाही सफलता पाने और उसे समय पर पूरा करने के लिए मेहनत तो बढ़ानी ही होगी। मेहनत करने से पीछे हटेंगे तो भगवान भी आपको देने से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप मेहनती बने। शनिदेव चाहते हैं कि आप कर्मठ बने। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि कर्मठ जो व्यक्ति है वो बहुत कुछ प्राप्त करने वाला है। और कर्मठता का मतलब क्या होता है? अपने लक्ष्य को साधना, मेहनत करने में पीछे न हटना, अपने कर्मों को सही ढंग से सुचारू रूप से बनाए रखते हुए आगे बढ़ना और हर वक्त भगवान की राह पर चलना और मेहनत करने में आनाकानी न करना। यही कर्मठ इंसान की पहचान होती है और आपको भी कर्मठ ही बनना है। रोजी रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतज़ार थोड़ा बढ़ सकता है। इसी के साथ इस महीने के अंत में आप बहुत सारी चिंताओं को अपने से दूर कर लेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। आप समझ चुके हैं जो भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान उन्हें गिरने नहीं देते हैं। जब एक छोटे बच्चे को हवा में उछाला जाता है तो वो घबराता है, रोता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान भी हमें कई बार उछालते हैं, गिराते हैं, नई नई परिस्थितियों में डालते हैं, फिर उबारते हैं, फिर गिराते हैं,
लेकिन हमें भी घबराना है, रोना नहीं, बल्कि हमें भी हंसना है, मुस्कुराना है, क्योंकि हमारा जो मालिक है, हमारा जो भगवान है, वो हमें भी गिरने नहीं देगा। ये बात तो सच्च है, ये बात तो सच्चाई है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे हम सावधानियां भी बताने वाले हैं, वीडियो के अंत में हम उपाय भी देने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय आप अवश्य ही निकालें और वीडियो को अंत तक देखते रहे। अकेले अगर आप रेस में दौड़ रहे हैं, आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो उस रेस में जीतने का आपको मज़ा क्या आएगा? लोग भी कहेंगे पागल है, अकेले दौड़ा जा रहा है। लेकिन वही कुछ लोग आपके साथ पीछे दौड़ रहे हो, आप उनसे आगे हो, और फिर अगर आप जीतते हो, 10 लोग देखने वाले भी हो, तो सोचिए उस जीत की वैल्यू क्या होती है, उस जीत का महत्व होता है, और वो जीत वाकई में जीत होती है। इसलिए कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, और हमें हमारे कॉम्पिटिटर से जलना नहीं है, हमें तो उन्हें साथ लेकर चलना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ताकि उनके मन में ये कभी ना आए कि आप एक गलत इंसान हैं। और ऐसा शख्सियत बनकर ही आप शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि लोगों की छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर करते हैं तो आपको अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने में सफलता मिलेगी। कई बार बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बातें बहुत चुभती है। मान लीजिए किसी ने हमें कोई ताना मार दिया, तो कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन उसी बात में उलझे रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन अगर हम उस बात को छोड़कर हमारे काम पर ध्यान दें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी बारे में सोचते रहेंगे तो उस इंसान का मकसद पूरा हो जाएगा। वो यही चाहता था कि हम काम न कर पाए। बात को समझिए, और समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आप रोजी रोजगार में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ने सुना दिया है अपना फैसला। अब आप जो भी करेंगे वो आपके हाथ में होगा। आपको बस अच्छा करना है, आपको दूसरों की भलाई करनी है, किसी के प्रति मन में कपट नहीं रखना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, और प्रेम संबंधों में गलत फहमी न पनपे, इसका ध्यान रखना है। तो विवाद के बजाय संवाद के जरिए जो भी गलत फहमी दूर हो जाए वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ में करियर के लिए यात्रा हो सकती है। ये यात्रा थकान भरी हो सकती है, लेकिन लाभ जरूर देगी, क्योंकि मेहनत अगर करेंगे तो शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे। मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलेगी वो भगवान का आशीर्वाद आपको दिलाएगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सफलता पाने के लिए परिश्रम थोड़ा करना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस और घर के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर जेब से धन खर्च हो सकता है, जिसके चलते थोड़ा बजट आपका गड़बड़ा सकता है। सावधान रहिए। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो आपको इसके लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति या मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है कि वो व्यक्ति आएगा तभी मैं काम की शुरुआत करूँगा। आप अकेले शुरुआत तो करिए, कारवां बनता चला जाएगा। शनिदेव की कृपा से आलस्य आपसे दूर भागेगा, परंतु दूसरों के सहारे रहने से बचे। कार्य क्षेत्र में यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो उसे समय पर पूरा करें, क्योंकि जो इंसान समय का सही इस्तेमाल करता है शनिदेव का उसे खास आशीर्वाद मिलता है। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूँ। तब समय ने जवाब देते हुए कहा, आंधी हो, तूफान हो, काली रात हो, बरसात हो या ज़िंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं निरंतर चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। और तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। तो आपको समय का सदुपयोग करना है। अब दोस्तों उपाय बता देते हैं एक दो जो आपके बहुत काम आएंगे, कान लगा कर सुनिएगा। जिसमें सबसे पहला उपाय शनिवार का ये है कि आपको अपनी लंबाई के बराबर काला सूत खरीद करके लाना है। फिर परिक्रमा करते हुए इसे पीपल के पेड़ पर बांधना है और अपनी मनोकामना रखनी है। जब घर आ रहे हैं तो पीछे पलट कर नहीं देखना है। आपका काम 100% हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो वृश्चिक राशि वालों,
हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।